हेलो बच्चों, टुडे आज हम देखेंगे सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन जो बनता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है, ये आपको पता है। बट ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के ऑन द बेसिस ऑफ फेज देर आर 9 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। मीन्स ये फेज के ऊपर बेसिस 9 टाइप के सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं। तो फेज यानी क्या? फेज यू नो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फेज। कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेसिस पर फेजेस जो है वो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बनते हैं। तो फेज ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो सॉल्यूशन की फेज जो है सॉल्वेंट की जो फेज है वही सेम सॉल्यूशन की फेज रहेंगे। जैसे सपोज हमने लिया शुगर एज अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज अ वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो शुगर को हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो सोल्यूट जो है उसकी फेज कौन सी है? उसकी फेज जो है वो सॉलिड फॉर्मेशन में है। तो शुगर अपनी फेज जो है वो डिक्रीज कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सॉल्वेंट की फेज हमें वाटर एज अ सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस मीन्स जो सॉल्यूशंस विच कंटेन only one solute and only one solvent is called as binary solutions. एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशंस जो है वो लिक्विड फॉर्मेशन में होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्मेशन होता है, बिकॉज सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है। तो अभी देखो फेज ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ऊपर फेज जो है सॉल्यूशन की फेज जो है डिपेंड होती है। तो जैसे सपोज हमारे पास सोल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्मेशन में है, सॉल्वेंट भी सॉलिड फॉर्मेशन में है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन के जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड फॉर्मेशन में बनेगा, बिकॉज सॉल्वेंट कंटेन सॉलिड फेज। तो इसका एग्जांपल है कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्मेशन में रहेगा, जिंक वो भी सॉलिड फॉर्मेशन में, दोनों मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्रास। ये एक टाइप का अलॉय है, मींस मेटल का कॉम्बिनेशन, उसे हम क्या कहते हैं? अलॉय। दूसरा जो है वो लिक्विड और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड रहेगा। तो सॉल्यूशन जो भी है वो क्या होगा? सॉलिड, बिकॉज सॉल्वेंट की फेज जो है वो सॉलिड है, इसीलिए सॉल्यूशन की फेज जो है वो भी सॉलिड है। तो उसे हम क्या कहेंगे? जिंक अमलगम। जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्मेशन में, या मर्क्यूरी जो है वो क्या है? सॉलिड फॉर्मेशन में, वो है वो लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। जिंक जो है वो सॉल्वेंट की फॉर्मेशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिंक अमलगम। गैस जो है वो सोल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। तो सॉल्यूशन बनने वाला जो है वो क्या बनेगा? सॉलिड। एग्जांपल है सॉल्यूशंस ऑफ H2 गैस इन पैलेडियम्स, जो हमें रिडक्शन की फॉर्मेशन में हम ज़्यादातर मेटल यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो ये मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्मेशन में रहेगा, हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। तो उस जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन जो है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉलिड और लिक्विड। तो सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्मेशन बनेगा। एग्जांपल है ग्लूकोज इन वाटर। अभी ये जो है पूरे चैप्टर में हमें इस सॉल्यूशन का कंसेप्ट देखना है कि मीन्स सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद उसका सॉल्युबिलिटी इफेक्ट वो हमें देखना है। वो आगे वाला जो है वो लिक्विड, तो सॉल्यूशन जो है वो भी बनेगा लिक्विड। तो एसीटोन जो है वो क्या होता है? लिक्विड में फॉर्मेशन में रहता है। एसीटोन प्लस वाटर या अल्कोहल प्लस वाटर, ये है लिक्विड सॉल्यूशंस। और
आगे वाला है गैस इन लिक्विड, तो सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड रहेगा। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो वो जो है या CO2 डिजॉल्व इन वाटर, मीन्स पेप्सी, थम्सअप में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोल्यूट फॉर्मेशन में रहेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर अप्लाइड करके वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, प्रेशर अप्लाइड करके डिज़ोल्व करते हैं, तो उसे वो जो है वो थम्सअप जो है ये इस टाइप का गैस लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो टाइप का सॉल्यूशन है। आगे वाला सॉल्यूशन सॉलिड गैस, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन्स। उसके आगे वाला लिक्विड गैस सॉल्यूशन जो है वो गैस फॉर्मेशन में, बिकॉज सॉल्वेंट की फेज जो होती है वो सॉल्यूशन की फेज रहती है, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन्स। तीसरा आगे लास्ट वाला गैस वो हमारा जो है वो एयर जो है उसमें अलग अलग टाइप की गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, गैसेस। दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हमें बनते हैं, और हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर, इसकी हमें पूरे चैप्टर में पढ़ाई करनी है। गैस, लिक्विड और लिक्विड मीन्स इसमें हमें पूरे चैप्टर की पढ़ाई करनी है। तो आगे हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मीन्स गैस लिक्विड में गैस का परसेंटेज कितना प्रेजेंट है उसकी स्टडी हम अभी इस टॉपिक में करने वाले हैं। नेचर ऑफ गैस का नेचर मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मीन्स लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करने के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं, उस फैक्टर के हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो नेचर ऑफ गैस का नेचर 2 टाइप्स का होता है, एक तो पोलर एंड अनदर इज नॉन पोलर। जैसे सपोज HCl जो है वो क्या है, पोलर है, बिकॉज H प्लस वाटर HCl जो है वो गैस फॉर्मेशन में या वाटर फॉर्मेशन में H प्लस और Cl माइनस चार्ज जो है वो फॉर्मेशन होता है। जो भी सॉल्यूशन, जो भी कंपाउंड चार्ज फॉर्म करता है उसे हम क्या कहेंगे, पोलर। वाटर HCl जो है वो गैस फॉर्मेशन में हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये वाटर जो है वो भी पोलर फॉर्मेशन बनेगी, पोलर फॉर्मेशंस है, तो पोलर जो है वो इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उसे हमें क्या होगा, HCl जो है वो कंप्लीटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो इसमें जो है बिकॉज पोलर लाइक पोलर। हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो हाईली सोल्यूबल इन वाटर में ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूबल होता है, बिकॉज ये जो है वो पोलर HCl गैस जो है वो पोलर फॉर्मेशन होता है, पोलर मीन्स चार्ज, और वाटर जो है वो भी क्या है, पोलर है, तो पोलर लाइक पोलर मीन्स पोलर सॉल्यूशन पोलर के सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर, जैसे बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में नॉन पोलर कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नॉन पोलर है, ऑक्सीजन की मात्रा वाटर में कम अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें जो है स्मॉल एक्सटेंट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो प्रेजेंट रहती है वाटर में। अभी दूसरा फैक्टर है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, मीन्स गैस की क्वांटिटी लिक्विड में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी, वो फैक्टर जो है हम वो फैक्टर देख रहे हैं। अभी दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेस, सो रैंडमनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे सपोज ये जो है वो बीकर है, इस बीकर में हमने वाटर ऐड किया, अभी इस बीकर में गैस भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अभी इस गैस में हमने इस बीकर को हमने
हीट दिया, हीट देने की वजह से इस गैस जो है, इस गैस का जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। रैंडमनेस मीन्स जो गैस जो है वो दूर दूर भागेगी, दूर दूर भागने की वजह से सोल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बिकॉज एक्सोथर्मिक मीन्स डेल्टा एच जो है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव फॉर्मेशन में। डेल्टा एच जो है वो निगेटिव फॉर्मेशन में होता है। और जब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी जो है वो क्या हो चाहिए, निगेटिव फॉर्मेशन में चाहिए। जब ये डेल्टा जी निगेटिव फॉर्मेशन में रहेगा तो गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। स्पॉन्टेनियस मीन्स उसके कोई ज़रूरत नहीं होगी, मीन्स वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीजिंग रैंडमनेस ऑफ गैस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर मीन्स अभी देखो सपोज यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा एस जो है वो क्या होता है, रैंडमनेस। और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव रहेगी और ये रैंडमनेस जो है वो निगेटिव रहेगा, तो फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव फॉर्मेशन में। और डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच निगेटिव होने की वजह से डेल्टा जी जो है वो क्या आ जाएगा, निगेटिव। इसीलिए ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने की वजह से सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। द थर्ड फैक्टर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्रेशर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी मीन्स प्रेशर अप्लाइड ऑन द बीकर या गैस के ऊपर, लिक्विड, ये लिक्विड कंपोनेंट है और ये है गैस कंपोनेंट है। ये जो गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने की वजह से गैस की सोल्युबिलिटी जो है वाटर में इंक्रीज हो जाएंगी। मीन्स प्रेशर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेस। मीन्स ये जैसे सपोज हमने इस पिस्टन्स है, इस पिस्टन्स के ऊपर हमने प्रेशर अप्लाइड किया, प्रेशर अप्लाइड करने की वजह से ये गैस जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने की वजह से गैस की सोल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रेशर का रिलेशन जो है वो हेनरी लॉ ने एक्सप्लेन किया। हेनरी लॉ ने क्या हो किया, सोल्युबिलिटी के ऊपर एक्सप्रेस किया। सोल्युबिलिटी मीन्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितनी मात्रा सोल्यूट की प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सोल्युबिलिटी पावर। तो जैसे सपोज NaCl हम वाटर में ऐड करेंगे तो NaCl की कैपेसिटी डिसॉल्व होने की वाटर में कैपेसिटी, उसको हम क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी। तो अभी ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशन रिलेटेड है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा कौन से है, नंबर ऑफ मोल्स है, मोलैरिटी है और मोल फ्रैक्शंस है। तो हेनरी लॉ ने मोल फ्रैक्शन का रिलेशन जो दिया है वो प्रेशर के रिलेशन दिया है। तो देखो हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। मीन दोनों भी प्रेशर जब बीकर के ऊपर या प्रेशर जो है वो गैस के ऊपर अप्लाइड करेंगे तो गैस की डिसॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स हम किससे डिनोट करते हैं, X से डिनोट करते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डालते हैं। वो कांस्टेंट जो है वो क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शंस है और KH जो है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, XA इज इक्वल टू
Na हमने कल उसी लास्ट लेक्चर में देखा Na प्लस Nt अपॉन Nt। Nt मीन जो है वो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कौन से होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल होते हैं। तो ये जो है वो मोल फ्रैक्शंस है। तो अभी हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैस, ये जो गैस है ऑन लिक्विड सरफेस, जैसे सपोज हमारे पास ये लिक्विड सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर गैस जो है वो अप्लाइड हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर अप्लाइड करेंगे इस गैस के ऊपर, वो जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितने मोल्स फ्रैक्शन सोल्यूट प्रेजेंट है उससे रिलेटेड है, उस वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसे हम क्या कहेंगे, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ जो है वो एक्स की जो ये वैल्यू है वो इस एक्स के इसमें रखेंगे, तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है। अभी ये हेनरी कांस्टेंट जो है वो उसका रिलेशन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर रिलेशन है। जैसे जैसे किसी भी सोल्यूट का टेम्परेचर बढ़ता है तो KH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन आल्सो increases, means temperature is directly proportional to KH। KH means हेनरी कांस्टेंट। तो ये जो है ये रिलेशन जो है ये भी हेनरी कांस्टेंट ने दिया है। तो किसी भी सॉल्यूशन का डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर KH वैल्यू जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो KH वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस होते हैं। तो अभी ये दूसरा और भी एक रिलेशन दिया है हेनरी लॉ ने। वो रिलेशन जो है ये जो सपोज ये रिलेशन जो है वो y इज इक्वल टू mx से रिलेटेड है। तो x जो है वो x एक्सिस है, y जो है वो y एक्सिस है। तो ये y इज इक्वल टू mx जो रिलेशन है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेनरी लॉ ने दिया है। जैसे सपोज y एक्सिस के ऊपर जो है वो पार्शियल प्रेशर्स निकाला और x एक्सिस के ऊपर ये मोल फ्रैक्शंस निकाला, और KH जो है वो एक लॉ डायरेक्टली जो है वो एक एरो दिया, मीन्स इंक्रीजेस होते हुए प्रेशर इंक्रीजेस, KH वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शंस इंक्रीजेस। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। यही हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो देखेंगे। आगे देखेंगे रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ का क्या इफेक्ट है। थैंक यू।